नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ फ्रॉम जबलपुर, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। इसका मतलब ये हुआ कि हम बांझपन या निस्संतान संबंधित चिकित्सा का बहुत आधुनिक और बहुत उन्नत उपचार करते हैं, जिसमें आईवीएफ, ब्लास्टोसिस ट्रांसफर, इक्सी, मेल इनफर्टिलिटी, पुरुष बांझपन और गर्भस्थ शिशु में होने वाले जेनेटिक रोगों की पहचान और उसके रोकथाम के लिए काफ़ी काम करते हैं। हमारे पास में एक बहुत एडवांस जेनेटिक लैब भी है। हम रेगुलर आईवीएफ करते हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर रिंकू बैनर्जी और ईशानी बैनर्जी हैं। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम होता है, जो हम यूट्यूब कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस लेके उनकी आंसर देने की कोशिश करते हैं। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चंस। एंटी नॉर्मल डुअल मार्कर नॉर्मल एनआईपीटी करवाया, ट्राइसोमी 18 आया, अब क्या करें? क्या एमनियो ही एक ऑप्शन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो एंटी या फिर कंबाइंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग, जो बेबी होता है पेट के भीतर का, इसमें डाउन सिंड्रोम होने का खतरा हमेशा है, ये सोच के चलते हैं। जरूरी नहीं कि ये हो। अब इसको देखने के लिए दो तरीके के टेस्ट, एनआईपीटी या फिर डबल मार्कर और एंटी स्कैन करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसमें यदि रिस्क हाई आती है तो हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं। ये जो पेशेंट है, इसने डबल मार्कर और एंटी लो रिस्क आया, फॉर्चुनेटली एनआईपीटी कराया, जिसमें कि ट्राइसोमी 18 ना, 18 आया। तो ये जो ट्राइसोमी 18 आया, इसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे बनिस्बत डबल मार्कर और कंबाइंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर के। ये क्यों, इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा। किसी भी रिस्क में कभी भी यदि आए, चाहे एनआईपीटी में आए, चाहे डबल मार्कर कंबाइंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आए, एमनियोसेंटेसिस जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि यही आपको पक्की जांच देता है। और दूसरी बात, एमनियोसेंटेसिस कराने से घबराना नहीं चाहिए। एमनियोसेंटेसिस एक सेफ प्रोसीजर है। अभी तक किसी को अभी तक भगवान की कृपा से किसी को कोई अबॉर्शन, कुछ इन्फेक्शन नहीं हुआ। उतना दर्द नहीं होता, इससे ज़्यादा दर्द ब्लड जब निकालते हैं हाथ से, उसमें होता है। सर, मेरे पहले बच्चे को ओम्फेलोसील था, अबॉर्टस का माइक्रो एरे कराया, नॉर्मल आया। क्या नेक्स्ट प्रेगनेंसी में सेम प्रॉब्लम हो सकती है? चांसेस कम हैं, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका ओम्फेलोसील जो बच्चा है, यदि उसमें माइक्रो एरे में नॉर्मल आया है और ट्राइसोमी नहीं निकला है, तो चांसेस बहुत कम है कि अगले बच्चे में। आप इतना परेशान मत होइए और एक अच्छा एंटी स्कैन और एनाटॉमिकल स्कैन करा लीजिएगा 12 हफ्ते में। क्या हार्ट बीट 8 वीक के बाद भी आ सकती है? नॉर्मली जो हार्ट बीट एक अच्छी प्रेगनेंसी में 1.5 महीने, मतलब 6 वीक्स में आ जाती है, यदि आप ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं तो। पर कई बार ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी में जब जांच कराने जाते हैं, तो वो हार्ट बीट इतनी बारीक होती है कि एब्डोमिनल सोनोग्राफी में दिखती नहीं है। तो वो कब दिखती है, जब कई बार 8 हफ्ते हो जाते हैं, 2 महीने, तब दिखती है। तो ये डिपेंड करता है। बट यदि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करें तो मोस्टली, यदि प्रेगनेंसी हेल्दी है, तो 6 हफ्ते, 6.5 हफ्ते, मतलब 1.5 महीने के 2 दिन ऊपर जाने के बाद हार्ट बीट अधिकतर दिखाई देती है। मेरी दोनों ट्यूब्स डैमेज हैं, क्या लैप्रोस्कोपी से ठीक हो सकती हैं? इसका एक सिंपल आंसर यह है कि यदि आप वर्ड डैमेज बोल रहे हैं, तो डैमेज को आप रिपेयर नहीं कर सकते। यदि रिपेयर नहीं कर सकते हैं तो सीधा आईवीएफ में जाना चाहिए। कई बार ऐसी ट्यूब रहने के बावजूद भी लेप्रोस्कोपी का ऑपरेशन होता है, जो कि एक ऑपरेशन है। यदि उसकी उपयोगिता या जरूरत है तो ही कराएं। यदि ट्यूब डैमेज लग रही है, हाइड्रोसेल्पिंग्स लग रहा है, बीडेड लग रहा है, ट्यूबरकुलोसिस जैसा ट्यूब लग रहा है, तो उसमें लेप्रोस्कोपी करा के आप बहुत फायदा नहीं उठा सकते। मेरे 2 बच्चों में जेनेटिक प्रॉब्लम है, जबकि हम दोनों की कैरोटाइप रिपोर्ट नॉर्मल है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेनेटिक प्रॉब्लम क्या होता है और कैरियोटाइप क्या होता है, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम क्या होता है। ये चीज़ों का एक वीडियो मैं बनाऊंगा अलग से। बट जेनेटिक प्रॉब्लम बोल देने से ऐसा नहीं होता है। जेनेटिक प्रॉब्लम हजारों तरह के होते हैं। उसमें किस तरह का जेनेटिक प्रॉब्लम है वो देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि एग्जैक्टली जेनेटिक कौन सा जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम पेरेंट्स को ढूंढें कि वो कैरियर तो नहीं, मतलब उसके वाहक तो नहीं है।
कैरियोटाइप एक अलग चीज है। कैरियोटाइप में प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगा हस्बैंड वाइफ में अधिकतर, क्योंकि वो खुद तो नॉर्मल है, इसलिए अधिकतर वो नॉर्मल आता है। क्या मीनोपॉज के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है? मीनोपॉज के बाद भी प्रेगनेंसी होती है, काफ़ी होती है, बट उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि मीनोपॉज का मतलब होता है कि आपने अपने अंडों का प्रोडक्शन बंद हो गया आपका। तो जब बीज ही नहीं बनेंगे तो खेती कैसे होगी, क्रॉप कैसे निकलेगी? तो आपको किसी यंग महिला से अंडा लेना पड़ता है, उसको एग डोनेशन बोलते हैं, और वो काफ़ी किया जाता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।